सुनीति जब चली और चलने के बाद में मैया सुनीति एक घने जंगल में पहुंची है। घने जंगल में पहुंची और जाने के बाद में कुआं की पार पर खड़ी हो गई। कुआं की पार पर खड़ी हुई, लेकिन नारद जी ने जब देखा, नारद जी चले आ रहे थे, उन्होंने देखा तो आवाज लगाई है, कहने लगे ए लड़की, क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी है? हमारी मर्जी। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन कुछ कारण तो होगा। कारण मरे भी आए, मरे में क्यों? हमारी इच्छा, हमारी इच्छा। और अच्छा, तो तुम्हारी इच्छा है तुम मरोगी। और क्यों मरोगी? हाँ, हमारी मर्जी है, हमारी इच्छा। अरे बेटी, तुम जा रहे थे। अरे सही सही बताइए क्या बात है, क्यों खड़ी हो? बाबा जी बोलो। हमने कहीं ना मरे चलाए, वो तो हमें मालूम है, मरवे के लिए खड़ी हो। हाँ। लेकिन कुछ तो कारण होगा क्यों खड़ी हो। कारण ये क्या है? ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देते। अच्छा, कोई तो निर्बंध कहता है हमारे पति को, और कोई हमें बांध कहता है। इसलिए स्वामी जी, इससे तो अच्छा मर जाए तो बढ़िया है। अच्छा, इसलिए इस जंगल में मरने के लिए आई हूँ। अरे सुनो, हाँ। ये मरना अच्छी बात नहीं है, और मरते तो वो ही जो कायर होते। अच्छा, तुम मरो ना। क्या करें? सुनो, सुनाओ। तुम लौट करके अपने घर चले जाओ। घर? हाँ। घर ही नहीं, माँ की जाए था। कहाँ रहती हो? मड़ैया है केतन। अरे उसी झोपड़ी में चले जाओ, और हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे घर में संतान अवश्य पैदा होगी। अच्छा, हाँ, सही कह रहे हो बाबा जी। क्यों विश्वास नहीं है? एक बात बताएं, बोलो। हम जो समझते कि बाबा को वो झूठना है, वो तुम आत्मा। हाँ। लेकिन तुम्हारी शकल देख के जो लग रही कि महात्मा बहुत झूठ बोलते। अच्छा, हमारी शकल पे का लिख रही है और बेटी। हाँ। अरे हम पर विश्वास कीजिए, और सुनो, अगर तुम्हारे घर में कोई संतान पैदा ना हो तो नहीं तो ये कुआं कहीं चला जाएगा, नहीं तुम चली जाओगी, फिर आके मर जाना। खैर कोई बात नहीं बाबा जी। बोलो। बात ये है, तुम कह रहे थे कि मेरी कोख से किसी बेटी का अवतार होगा। हाँ। आज घर से निकले हुए मुझे 6 महीने हो गए। अपने महाराज की मैंने सूरत नहीं देखी, और आप ये कह रहे हैं कि मेरी कोख से बेटा जन्म लेगा। अरे बेटी, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। ठीक है महाराज, अगर कह रहे हैं तो मैं जा रही हूँ, और 6 महीने का इंतजार करूंगा। ध्यान रखना, मैया सुनीति लौट करके वापस आई, और वापस आने के बाद में अब तो अपनी झोपड़ी में आई है। इधर महाराज उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने के लिए चले, और जब जंगल में शिकार खेलने के लिए चले हैं तो रात्रि का समय हो गया। रात्रि का समय हो गया, और जब रात्रि का समय हुआ है तो मैया सुरची ने महल के दरवाजे बंद कर लिए थे, और जब महल के दरवाजे बंद कर लिए महाराज उत्तानपाद आवाज लगा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। मैया सुरची को आवाज लगा रहे, सुरची, अरे सुरची, सुरची, अरे सुरची। लेकिन ध्यान रखना, सुरची जो थी वो सो चुकी थी, उसने महल के दरवाजे नहीं खोले। महाराज उत्तानपाद के मन में विचार आया है, चलो आज सुनीति के आंगन में चलते हैं। और जब सुनीति के आंगन के लिए चले, और जाने के बाद में जैसे ही सुनीति को आवाज लगाई, और मैया सुनीति ने जैसे ही अपने पति की आवाज को सुना है, तो ध्यान रखना बड़ी प्रसन्न है, बड़ी प्रसन्न
प्रसन्न हुई है और अपने पति के पास में आई। अरे आवत देखे भूपा खुशी महारानी को छाई, महारानी को छाई। और पल का गयो बिछाए हाथ में बनिया ले। बहुत प्रसन्न हुई है। अरे भूप की पहले कलाई और पकड़ कलाई आज दुल्हा की गई है। भूप से हंस हंस के बोले, भूप से हंस हंस के बोले, पकड़ कलाई आज दुल्हा की गई है। मैया सुनीति ने जिस समय अपने पति को आते हुए देखा, भाग